चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एक विचारधारा की। होती क्या है विचारधारा? विचारधारा कहाँ से आती है, क्यों आती है, और फिर आती है तो जाती कहाँ है? ठीक है, विचारधारा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे विचारक आए, सब ने अपनी अपनी विचारधारा दी। कहाँ से आई थी उनके पास विचारधारा? यूनिवर्स, आप लोग जानते होंगे कि यूनिवर्स सबको एक मैसेज देता है, सबको देता है। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में इवन यूनिवर्स जो होता है एक मैसेज स्प्रेड करता है पूरे होल यूनिवर्स में, अपने पूरे कोने कोने में वो मैसेज स्प्रेड करेगा। अब वो जो मैसेज होगा वो उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में उस माइंड सेट पर जितने लोग होंगे उतने लोगों के अंदर वो मैसेज जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक फ्रीक्वेंसी का अगर हम कोई डाटा भेज रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करने वाले जितने ब्रेन होंगे वो सब के सब वो मैसेज को रिसीव करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हमने देखा होगा कि कोई विचार हमारे अंदर आया, सेम विचार हम देखते हैं कि बगल वाले के अंदर भी आया। अरे भैया तुम्हारे अंदर भी तो यही है, हमने भी यही सोचा था। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आपका ब्रेन और उसका ब्रेन सेम कंडीशन में था और यूनिवर्स ने जो मैसेज दिया वो भी सेम था। ठीक है, तो वो मैसेज सेम रिसीव हुआ, विचारधारा सेम हो गई। विचार कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है एक नई सोच हो सकता है नई कल्पना हो। विचारधारा पूरे समाज को बदल सकती है। विचार आते हैं और यदि हम विचारों पर ठीक से काम करें तो विचार हो सकता है कि आगे चल के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया सबक बन जाए, एक नई सोच बन जाए, एक नया जरिया बन जाए उत्थान करने का। ठीक है, तो आपकी विचारधारा गलत नहीं है। आपके अंदर हो सकता है कि कोई नया क्रिएटिव गाना आ जाए, कोई शायरी आ जाए, या हो सकता है किसी अंदर कोई नई गाली आ जाए। गाली भी एक क्रिएटिविटी हो सकती है ना। अब आपकी गाली वो बहुत अच्छी लगी किसी को, ये देखो ये गाली दे दिए, वो गाली दे दिए, सबको देने में वो गाली मजा आ रहा है। अब क्या हो गया, वो गाली भी एक नई विचारधारा है। हो सकता है आपकी विचारधारा एक नए समाज का उत्थान करे। ईसा मूसा जो थे, हजरत, जितने भी ये इस्लाम धर्म के उत्थान करने मतलब के संस्थापक थे, ईसाई धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, महावीर जैन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इन सब के अंदर एक विचार आया, इन सब के अंदर एक विचार आया, इन्होंने अपना विचार समाज को दिया और समाज में इनका एक नया ऑरा क्रिएट हो गया और उसी के हिसाब से नए नए धर्म बन गए। आइंस्टीन के अंदर विचार आते थे, स्वामी विवेकानंद के अंदर विचार आते थे, जितने भी महापुरुष हैं उनके अंदर विचार आए और उन्होंने उस विचार पे काम किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर विचार आया और बस गुल हो गए। हम लोगों के अंदर भी विचार आते हैं, हम लोगों को भी मैसेज आता है, हम लोगों को यूनिवर्स से कनेक्टेड है। बट होता क्या है कि हम लोगों को विचार आया और उसको एक छोटा सा मैसेज समझ के ऐसे इग्नोर कर देते हैं, फिर अपने काम में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। नहीं, लिखिए उसको, जो विचार आया आपके मन में उसको लिखिए, एक पन्ने पे लिखिए, कागज पे लिखिए, या किसी को बताइए या वीडियो बनाइए उस पर। हो सकता है आपकी विचारधारा या आपका विचार किसी को एक नया जीवन का रास्ता बता दे। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी बात सुन के वो वहाँ से निकल आए। हो सकता है किसी को रास्ता मिल ना रहा हो, भटक चुका हो, आपकी विचारधारा से वो बदल जाए। तो जो भी विचार आ रहा है उसको मामूली मत समझिए, वो यूनिवर्स द्वारा दिया गया एक मैसेज है और उस मैसेज को वर्ल्ड में स्प्रेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि बाकी किसी का माइंड उस स्थिति में ना रहा हो, सिर्फ आपका माइंड रहा हो। ठीक है, तो आपका माइंड उस समय यूनिक रहा होगा, उस समय आपको मैसेज मिला, तो वो मैसेज पूरी दुनिया को दीजिए। ठीक है, तो यही होती है विचारधारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।